नमस्कार बंधुओं, मैं अर्पित कुमार अपने YouTube चैनल एनजीए डिफेंस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ऐसी बातें बताने वाला हूं जिससे आपका कैलकुलेशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा और समय भी बहुत कम लगेगा। मेन जो हमारा पर्पज़ है वीडियो बनाने का आज जो है वो है, आप देख पा रहे होंगे, एयरफोर्स टेक्निकल और नेवी एसएसआर और डबल ए। इसमें जो मैं बता रहा हूँ, जो बातें मैं बताऊँगा, इसमें आपको काफ़ी काम देंगी, बहुत आसान कर देगा इसमें एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। कई तथ्य आपको समझने होंगे। अगर आपको मेरे द्वारा बताया गया वीडियो समझ में आए, आपको ऐसा लगे कि मैंने कुछ नया सीखा है इस वीडियो से, तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। अगर आपको समझ नहीं आता, आपको लगता है कि ये सब पुरानी बातें हैं, ये मुझे आती थी, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलो चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से ऐसे नियम हैं। पहली बात, त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ हमारे तथ्य होंगे, उनको समझना। किस प्रकार से? जैसे निश्चित समाकलन आते हैं, तो निश्चित समाकलन जब आते हैं तो उसमें साइन पाई, साइन 2 पाई, कॉस पाई, टेन पाई, टेन 4 पाई, इस तरह से उसमें जब लिमिट उसमें रखते हैं तो इस तरह से आ जाता है। अब क्या करते हैं, तो आप मान लो साइन 4 पाई लिखा है तो उसमें टाइमिंग लगेगी थोड़ा सा, तो अगर उसकी वैल्यू मालूम है तो सीधे पुट कर सकते हैं और अपना आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे नियम होते हैं आप बहुत अच्छे से समझिएगा, एक दो बार वीडियो देख लेना, आपको पूरी बातें याद हो जाएंगी। पहले सीरीज देखते हैं, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, साइन 5 पाई, डॉट डॉट। क्या होता है, इसकी वैल्यू अगर आपको मालूम है, क्योंकि निश्चित समाकलन आते हैं तो आप सब जानते भी होंगे कि इस तरह से कभी आ गया कि साइन 5 पाई माइनस 0 या 2, इस तरह से आएगा तो इसका आंसर देना है कितना आएगा, तो इसकी वैल्यू मालूम होना चाहिए। अब इसकी वैल्यू अगर आप चतुर्थांश से निकालेंगे, इसको 360 में चेंज करके निकालेंगे, तो हो सकता है 1-2 मिनट टाइम आपका लग जाए। तो इसकी सीधी वैल्यू होती है, ये मैंने निकाला हुआ है, तो देखिएगा इसमें सभी की वैल्यू 0 ही आएगी। पहला नियम हुआ अपना, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, साइन 5 पाई, वैल्यू कितनी आएगी इसकी? 0। कितने भी पाई हो, साइन 1000 पाई हो, साइन 1200 हो, साइन 899 हो, सम हो विषम, इससे कोई मतलब नहीं। साइन में अगर कोई भी वैल्यू इस तरह के मल्टीपल में, प्राकृतिक संख्याओं के गुणांक में पाई है, तो उसकी वैल्यू निश्चित रूप से 0 आएगी। पहली बात आपको समझ में आई होगी। दूसरी बात समझते हैं, क्या होता है। अब कास की सीरीज आती है, पहले आपको टेन का बताता हूँ। टेन पाई, टेन 2 पाई, टेन 3 पाई, टेन 4 पाई, डॉट डॉट अनंत तक। इसकी वैल्यू बिल्कुल साइन जैसी ही होती है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0। ये नियम निकले कहाँ से, मैं आपको इसका आधार भी बता दूंगा, आपने पढ़ा भी है, समझिएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? साइन और टेन की वैल्यू अगर सीरीज में इस तरह से दी है, प्राकृतिक संख्याओं में मल्टीपल में पाई है, तो दोनों की वैल्यू कितनी आएगी? 0। ये अपना दूसरा तथ्य हुआ। तीसरे तथ्य की बात करते हैं, तो तीसरा तथ्य महत्वपूर्ण है। कैसे है देखिएगा, कास पाई, कास 2 पाई, कास 3 पाई, कॉस 3 पाई, कॉस 4 पाई, डॉट डॉट। इसमें विचार करना। अब इसमें तो क्या होता है, जैसे कास पाई में दो वैल्यू आपको बता रहा हूं। कास पाई की वैल्यू होती है कास 180, जानते हैं, तो इसकी वैल्यू होती है -1। और कास 2 पाई कास 360 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू होती है +1। तो यहीं से नियम बनता है क्या, अगर पाई की वैल्यू जो है वो अगर ऑड है, यानी विषम है, पाई का जो गुणांक होगा, यहाँ पे 1 है गुणांक, 1 पाई, तो अगर गुणांक विषम है तो वैल्यू आएगी -1। अगर पाई का गुणांक है सम तो वैल्यू आएगी +1। ऐसे ही कोई भी आप बोलोगे कि काश 759 पाई की वैल्यू बताओ, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ये क्या है तुम्हारा? विषम या ऑड, और पाई का गुणांक क्या है? विषम, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? -1। आप कहोगे काश 800 पाई, तो ये क्या? सम, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? +1। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी।
अब दूसरे तथ्य की ओर चलते हैं। ये आपको काफ़ी महत्वपूर्ण ये भाग था, क्योंकि पेपर देते होंगे, एग्जाम देते होंगे, तो निश्चित समाकलन में इसका भरपूर प्रयोग होता है, आप समझते भी होंगे। आगे चलते हैं, कुछ और बातें समझते हैं। एक नियम और बनता है, क्या बनता है उसको देखो। ये जो cos π/2 है, π/2 का यहाँ पे जो मल्टीपल है वो ऑड है, यानी विषम है। और यहाँ पर देखो तो भी π/2 का मल्टीपल क्या है, विषम है या ऑड है। अब ये इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें क्या है 7 है। तो ये सभी विषम है या ऑड है, आप समझ पा रहे होंगे। π/2 का मल्टीपल, याद रखना, π/2 का मल्टीपल है 1 3 5 7, यानी ऑड है। तब जाके अगर ऐसे टर्म आपको हैं तो इसकी वैल्यू ऑलवेज होगी क्या, 0। समझ में शायद बात आ गई होगी। वहां पर पाई की बात कर रहे थे, पाई के गुणांक की बात कर रहे थे, तो वहां पर वैल्यू उस तरह से आ रही थी, -1 और +1 की सीरीज में आ रही थी। यहाँ पर अगर π/2 का मल्टीपल 1 3 5 7 के रूप में है तो उसकी वैल्यू 0 आएगी, आप सीधे रख सकते हैं। इसका भी निश्चित समाकलन में अच्छा प्रयोग मिलता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आया हो तो एक बार पुनः मैं आपको बताना चाहूँगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते हैं।